अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हनान आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है विद अनदर एपिसोड ऑफ शॉपिफाई। आज हम बात करेंगे फिर से शॉपिफाई स्कीमा मार्केट के ऊपर। पिछले दिनों हमने बात की थी स्कीमा मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है। आज भी मैं उसी के ऊपर बात करूंगा और उसकी डिफरेंट टाइप्स के ऊपर बात करूंगा। मेरे ख्याल लास्ट टाइम मैंने टाइप टेक्स्ट के बारे में बताया था और कैसे हम उसको बना के उसको कॉल कर सकते हैं। आज हम उसकी कुछ मज़ीद टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि टेक्स्ट एरिया, रिच टेक्स्ट, रेडियो बटन, चेक बॉक्स और मे बी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन भी। ठीक है, तो वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा और उनका फिर आउटपुट भी लेके दिखाऊंगा कैसे लेते हैं। और मैं इसके लिए अपनी थीम की सेटिंग का यूज़ करूंगा, सेक्शन की सेटिंग यानी थीम की सेटिंग का यूज़ करूंगा। वहाँ पर मैं कस्टम सेटिंग बना लूँगा अपनी थीम की, जिसके अंदर हम ये सारा काम करेंगे और वो किसी भी पेज के ऊपर शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं अपने स्टोर के ऊपर। ये मेरा आ गया स्टोर। तो मैं ऑलरेडी अपनी डेब्यू थीम के ऊपर हूँ, सिंपली हम एक्शन के ऊपर और एडिट कोड में जाएंगे। ठीक है, एडिट कोड में जाते ही हमने अपनी टेम्पलेट्स में जाना है और कॉन्फ़िगर के अंदर सेटिंग स्कीमा की फ़ाइल ओपन कर लेनी है ये वाली। ठीक है, ओपन करने के बाद मैं सबसे एंड पे चला जाऊंगा और जहाँ पे ये फेविकॉन की सेटिंग बनी हुई है। ठीक है, तो मैं इसी सेटिंग को कॉपी करूँगा। पहले हम देख लेते हैं कस्टमाइज़र में जाके। ठीक है, आपको मैं एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ ना, ताकि आपके लिए ईजी रहे समझना हम किस चीज़ में काम करेंगे। ये लेफ़्ट पे जो आ जाते हैं ये सेक्शन की सेटिंग रहती है, हम ये थीम की सेटिंग में काम करेंगे। तो थीम की सेटिंग में सबसे अगर आप एंड पे जाते हैं थीम स्टाइल के ऊपर, ये फेविकॉन का ऑप्शन पड़ा होगा। ठीक है, ये चेकआउट और थीम स्टाइल ये डिफ़ॉल्ट आते हैं। ठीक है, बाकी ये सारे थीम की सेटिंग वाली स्कीमा वाली फाइल में से आते हैं। तो ये फेविकॉन के नीचे हम अपना एक ना सेक्शन बनाएंगे। तो क्या करूँगा मैं, ये जो सेटिंग होगी यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर लूँगा इतना यहाँ पे। ठीक है, इसके जो भी जितने सारे नाम हैं मैं सारे ख़त्म करके सिर्फ इंग्लिश वाला नाम रहने दूँगा। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ इंग्लिश वाला ही चाहिए है। नेम फेविकॉन की जगह हम रख लेंगे जी स्कीमा टाइप्स। ठीक है, और ये टाइप इसमें इमेज पिकर है, तो मैं इसमें ये सारा ख़त्म करके यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले हमारा टाइप आ जाती है टेक्स्ट, हमने पढ़ दिया था। तो हम आते हैं टेक्स्ट एरिया पे। टेक्स्ट एरिया आईडी टेक्स्ट अंडरस्कोर बॉक्स। ठीक है, देन इसमें आ जाता है लेबल माई टेक्स्ट एरिया बॉक्स। तो हम इसे सेव कर देंगे। अनएक्सपेक्टेड टोकन एरर आ गया। सॉरी, ये कॉमा नहीं था लगना एंड वाला। ठीक है, सेव। अभी भी एरर है। टेक्स्ट आईडी टेक्स्ट बॉक्स इस टाइप इज़ इनवैलिड। ओके, सॉरी ये मेरी स्पेल गलत है। TEXTAREA टेक्स्ट एरिया सेव हो गया। अब ठीक है, अब एसेट सेव हो गया। तो इस तरह से आप एरर रिमूविंग भी कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया आईडी होगी ये और ये टेक्स्ट बॉक्स। अब हम दोबारा कस्टमाइज़र में आते हैं और मैं इसे रीलोड करता हूँ। अब ये देखें, ये फेविकॉन के बाद ये स्कीमा टाइप की ऑप्शन बन गई। इसको ओपन करें तो ये मेरी टेक्स्ट एरिया बॉक्स ये बन गया। ये मेरा टेक्स्ट एरिया, इसमें हम बेसिकली अपना कोई भी टेक्स्ट या इवन HTML भी शो करवा सकते हैं। HTML भी इसके अंदर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं एक टेम्पलेट्स में अंदर। टेम्पलेट के अंदर मैं जाऊँगा कोई भी कॉन्टैक्ट पेज के अंदर। ठीक है, हम इसके अंदर यहाँ पे शो करवा लेंगे, यहाँ से ऊपर सबसे ऊपर क्रॉस स्कीमा आउटपुट। ठीक है, यहाँ के ऊपर सबसे पहले हम एक
पैराग्राफ टैग लेते हैं और उसके अंदर हमने क्या करना है, स्कीमा सेटिंग में जाना है, सेटिंग में से ये वाली आईडी उठा लेनी है, ठीक है। तो हम सेटिंग्स में से ये वाली आईडी उठा लेंगे सिर्फ शो करवाने के लिए। अब मैं कस्टमाइज़र में जाऊंगा, यहाँ से पेजेस में से अपना कॉन्टैक्ट पेज सेलेक्ट कर लूँगा, ये कॉन्टैक्ट पेज आ गया, ठीक है। अभी इसमें कुछ भी नहीं ऐड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज हनान, तो देखते हैं यहाँ पे आता है, लोड होने देना अभी। ये देखें ये लिखा आ गया, ठीक है। और अगर मैं इसमें HTML लगाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल इसे मैं H1 के टैग में देता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, H1 का टैग लगा दूँगा और उसके अंदर ये लिख देंगे, तो यहाँ पे एज H1 शो हो जाएगा ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से ये टेक्स्ट एरिया काम करता है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है, टेक्स्ट एरिया के बाद जो सेटिंग आती है वो आती है रिच टेक्स्ट की, ठीक है। तो मैं इसके बाद यहाँ पे उठाऊँगा, एक कॉमा लगाया, नीचे आए, डबल ब्रेस लगाई, टाइप दी, कीप द स्पेल इन माइंड, रिच टेक्स्ट, ठीक है। देन आईडी आ गई, रिच टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ठीक है जी, कॉमा, लेबल आ गया। अब ये 3 वैल्यू तो रिक्वायर्ड एंड लाजमी, इनमें से एक भी आप मिस करेंगे तो वो एरर देगा, माई रिच टेक्स्ट बॉक्स। लेकिन जो चौथी वैल्यू अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ना चाहें तो ना दें, वो अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो वो क्या होगी, वो मैं कह सकता हूँ हे ब्रदर, बस सिंपल, सेव। अगेन एरर आ गया, ये देखिए, ओ सॉरी मैंने वो रिमूव कर दिया ये वाला, सेव। रिच टैग बॉक्स डिफॉल्ट इनवैलिड, या इसमें जो डिफ़ॉल्ट टैग होता है उसमें आपको एक क्या कहते हैं HTML का टैग देना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक पी की टैग में बंद कर दूँगा सब सारे, ठीक है जी। अब सेव करते हैं, अब एरर खत्म हो गया, ठीक है। तो जो टेक्स्ट एरिया उसमें आप डायरेक्ट दे सकते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, लेकिन अगर जो रिच टेक्स्ट टाइप है उसके अंदर आपको जो भी डिफ़ॉल्ट वाली देनी है उसको किसी भी HTML के टैग में देनी है, सही है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अगेन हम यहाँ पे रीलोड करते हैं, तो ये आ गया, ये देख रहे हैं, हे ब्रदर, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट में लिखा आ गया। अब ये टेक्स्ट एरिया है और ये रिच टेक्स्ट है, दोनों में फ़र्क चेक कर लें आप। यहाँ पे इसमें लिंक लगा सकते हैं, इसको टैलिक कर सकते हैं और बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। आउटपुट शो कराने के लिए सेम हम उसी पेज में जाएंगे और यहाँ पे मैं डायरेक्ट शो करवा दूँगा, सेटिंग्स डॉट ये वाली आईडी, ठीक है, माई रिच टेक्स्ट को सेव कर दिया और ये आ गया। ठीक है, ये आ गया ये नीचे वाला, ठीक है। अब इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से बोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है, ये ही मेरा बोल्ड हो गया। लेकिन अब इसके अंदर मैं अगर अपना कोई भी HTML टैग लगाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं div टैग लगाता हूँ इसके अंदर, तो ये उसका आउटपुट नहीं शो कराएगा, ये हम पूरा div टैग वैसे ही यहाँ पे दे देगा। ये देख रहे हैं div आप होगा नीचे, इसमें मैंने H1 का टैग लगाया तो उसने उसकी आउटपुट शो करवाई है, लेकिन इसने नहीं शो करवाई, ठीक है। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया कि हम टेक्स्ट एरिया किधर यूज़ करते हैं और रिच टेक्स्ट किधर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद टाइप आ जाती है चेक बॉक्स और रेडियो बटन। तो उसके लिए हम गूगल से हेल्प लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे शॉपिफाई स्कीमा चेक बॉक्स, ठीक है जी। तो ये आ गया जी, वेरी इजी, ठीक है जी। सॉरी,
क्या करेंगे इसके बाद, अगेन एक टाइप देंगे, टाइप क्या होगी, चेक बॉक्स, कॉमा, अगेन उसकी आईडी देंगे, आईडी देंगे जी ट्रू नेम, ठीक है जी। और देन क्या करेंगे हम, इसका एक लेबल देंगे, चेक माई नेम, और यहाँ पे हम सेव कर देंगे, ठीक है, ये एसेट सेव हो गया। अच्छा, अगर इसमें आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है तो इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखना होगा, कॉमास में नहीं देना होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल फॉल्स लिख देता हूँ, मतलब ट्रू ही लिख देते हैं, तो डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि जी इफ़ सेटिंग्स डॉट क्या है जी, ट्रू नेम, ठीक है जी, ये हो नॉट इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू कर देते हैं ट्रू, ठीक है जी। तो हमारी ये रिच टेक्स्ट वाला बॉक्स शो हो जाए, ठीक है जी। ये मैंने एक इफ़ कंडीशन लगा दी है, ये चेक कर रहा हूँ कि अगर जो हमारा चेक बॉक्स है उसकी वैल्यू ट्रू है तो इसकी वैल्यू शो हो जाएगी रिच, ये वाली, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि चेक करेगा कि अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो इसकी वैल्यू शो करवा देगा, नहीं तो इसकी भी नहीं शो करवाएगा, ठीक है। अगर इसमें फॉल्स वैल्यू आ रही है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू है तो उसकी वैल्यू शो हो जाएगी। हम यहाँ पे रीलोड करते हैं, ये देखें ये चेकड है, ठीक है, चेक बॉक्स चेकड है, तो मेरी ये हे ब्रदर शो हो रहा है। मैं अब इसे अनचेक कर देता हूँ, तो ये मेरा हे ब्रदर वाला वैल्यू भी ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से ये चेक बॉक्स काम करता है। हमने इस चेक बॉक्स के साथ साथ कंडीशन भी सीख ली, इफ़ कंडीशन। तो एक और काम करते हैं हम यहाँ पे कि जी अगर तो ट्रू है तो वो रिच टेक्स्ट शो करे, एल्स उसकी जगह एक मैसेज शो कर दे पैराग्राफ टैग में के रिच टेक्स्ट बॉक्स इज़ डिसेबल्ड, सही है। अब हम जाके यहाँ पे रीलोड करते हैं, तो अभी क्या मैसेज आ रहा है जी, रिच टेक्स्ट बॉक्स इज़ डिसेबल्ड, क्योंकि ये इसका अनचेक है। मैं जैसे ही इसे चेक करूँगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, देखिए ये देखिए हे ब्रदर वाली वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमारे चेक बॉक्स काम करते हैं, ठीक है। देन अगेन हम रेडियो बटन में आ जाते हैं, वो भी हम गूगल से हेल्प लेंगे ऑब्वियसली। रेडियो, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे, इनपुट सेटिंग्स हैं ये सारी, ये आप पेज चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रेडियो में जाऊँगा, तो ये रेडियो आ गया, यहाँ से मैं वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ और आपको समझा दूँगा सारी, क्योंकि जो रेडियो बटन है उसमें मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं, क्योंकि मल्टीपल में से हमने एक चेक करनी होती है, ठीक है। तो मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया, सिर्फ आपको समझा दूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये इसमें सबसे पहले टाइप आ गई रेडियो, आईडी की आ गई अलाइनमेंट, फॉर एग्जांपल अलाइन कर देते हैं जी, अलाइन टेक्स्ट अंडरस्कोर अलाइन, टेक्स्ट अलाइन कर दिया मैंने, ठीक है जी। ये भी टेक्स्ट अलाइन कर लिया हमने, ठीक है। ये आईडी आ गई, ये लेबल आ गया। देन इसमें ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। ऑप्शन की एक अरे आएगी ऐसे, तो लगा के दिखाता हूँ आपको, ये देखें OPTION ऑप्शंस कॉमा, अब बड़ी ब्रेस आ गई है क्योंकि इसमें वैल्यूज़ मज़ीद आनी है, ठीक है जी। और देन उसके बाद ठीक हो गया ऐसे, ठीक है जी। ठीक है, एक वैल्यू का कॉलम आएगा इसमें,
वैल्यू लेफ़्ट और एक लेबल आ जाएगा। लेफ़्ट लेबल शो करवाने के लिए वैल्यू एक्चुअल वैल्यू, देन अगेन मैं इसे कॉपी कर लूँगा और ठीक है जी, ये राइट राइट, ये सेंटर और ये सेंटर, देन या इसके बाद इसकी एक आई थिंक ओके हो गया या नहीं, लेबल इज़ नॉट अ वैलिड एट्रीब्यूट, सॉरी लेबल का एल स्मॉल में आएगा, मेरी गलती है। सेव हो गया, ओके हो गया। अब इसमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते थे, आपकी मर्ज़ी थी, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो भी मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूँ उस हिसाब से ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट हो जाए। सेंटर में तो सेंटर, राइट में राइट, लेफ्ट पे तो लेफ्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये टेक्स्ट लाइन वाली आईडी पकड़ लेंगे। मैं सिंपली दोबारा इसमें जाऊँगा और ये स्कीमा आउटपुट है, इसके हम स्टाइल टैग में जाएंगे। स्टाइल इज इक्वल टू, आपको CSS का पता होगा, टेक्स्ट डैश अलाइन, ठीक है। अब यहाँ पे आके हम उसकी आउटपुट शो करवा देंगे, सेटिंग्स डॉट और यहाँ पे सेव। अब रीलोड करते हैं, यहाँ पे रेडियो बटन आ जाएंगे मेरे पास। ये देखिए, ये टेक्स्ट अलाइनमेंट आ गई। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट वाला सेलेक्ट है। अगर मैं इसे राइट पे सेलेक्ट करूँगा तो ये राइट पे चले जाएंगे, देखने जाते हैं, वो देखिए वो राइट पे चलेगी। और अगर मैं सेंटर वाला सेलेक्ट करूँगा तो ये सेंटर में रह जाएंगे। ये बेसिकली एज CSS चेंज कर रहा है। मैं आपको इसकी CSS यहाँ पे दिखाता हूँ इंस्पेक्ट करके, ताकि आपको बेहतर समझ आए। ये देखें, ये स्कीमा आउटपुट जो मैंने CSS लगाई थी टेक्स्ट लाइन में और आगे वैल्यू शो करा रही थी। अगर मैं यहाँ से लेफ़्ट पे करता हूँ तो ये चेंज होकर लेफ़्ट पे चली जाएगी वैल्यू, ठीक है। और ये देखें, ये वैल्यू उसी जगह लेफ़्ट आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। तो अभी हमने पढ़ लिया क्या जी, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, रिच टेक्स्ट, चेक बॉक्स और रेडियो बटन। उसके अलावा फिर यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस हैं अवेलेबल। चेक बॉक्स हो गया, रेडियो हो गया, सेलेक्ट हो गया, हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ, टेक्स्ट और टेक्स्ट एरिया हो गया, सेलेक्ट लिस्ट और रेंज। अगर आप कहते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम अगली वीडियोज़ में करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। या मेरा ख्याल है हम नंबर टाइप कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। टाइप नंबर, क्या ये नंबर वैल्यू शो करवाने के लिए है, वेरी इजी। इसके बाद जाएंगे हम टाइप नंबर, ठीक है जी। अगेन आईडी माई नंबर, अगेन लेबल शो एनी नंबर, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे जाके इसे रीलोड करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये नंबर फील्ड आ गई है। अब यहाँ पे हम नंबर वगैरह लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट वगैरह को नहीं लिखा जाएगा, इसमें सिर्फ नंबर लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये होता है नंबर टाइप। इस तरह से आप नंबर शो करवा सकते हैं अपनी। देन उसके बाद हमारे पास और क्या आ जाती है, रेंज। रेंज भी देख लेते हैं, रेंज कैसे काम करती है। मैं ऐसा कॉपी कर लूँगा और बाद में आपको उधर जाके समझा देता हूँ। यहाँ पे ऐसे ले आते हैं। ये क्या हुआ, ओके। तो सबसे पहले क्या आएगा, उसकी टाइप आ जाएगी रेंज, ठीक है। देन उसके अंदर उसकी आईडी आ जाएगी, साइज़, ठीक है, टेक्स्ट का साइज़ या जो भी आपने देना है। या रेंज होता है स्टेप्स बिटवीन, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब स्लाइड के आगे आप लेके जा सकते हैं, ठीक है, दो वैल्यूज़ के दरमियान।
फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि मैंने 0 से 100 तक वैल्यूज देनी है, इसके दरमियान में रहे तो उससे बाहर नहीं जाए, तो उसके लिए हम रेंज टाइप लगा सकते हैं 0 से 100 तक। तो ये आईडी आ गई। फिर उसकी मिनिमम वैल्यू देते हैं कि यार मिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा 1 से शुरू हो रेंज, और मैक्सिमम कहाँ तक जाए, 50 तक जाए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। स्टेप क्या होंगे, स्टेप वो जितना आगे बढ़ेगा, मतलब अगर 1 है तो 1 2 3 4, अगर 2 स्टेप होगा तो वो 2 4 6 8 ऐसे आगे जाएगा। 3 है तो 1 3, बाद में 3 6, फिर 3 9, फिर ऐसे ऐसे जाएगा आगे। ठीक है, तो यूनिट ये आप खुद दे सकते हैं, पिक्सल है, पीटी है, जो भी आप देना चाहें। और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाती है। लेबल आ गया और वैल्यू आ गई। ये आई थिंक यूनिट ज़रूरी नहीं है यहाँ पे देना। सेव करता हूँ। ओके ओके, यूनिट ज़रूरी नहीं है देना। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इसकी आउटपुट। रीलोड करते हैं। ये देखिए, ये मेरी टाइप रेंज आ गई। ठीक है, इसको मैं आगे नीचे कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको दिखाता हूँ काम कैसे कर रहा है। ये इसका लेबल आ गया, फ़ॉन्ट साइज़ डिफ़ॉल्ट 16 तो वो 16 पे आ गई। ठीक है, मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 50 है। ये देखें, मिनिमम 1 है, मिनिमम प्लेयर 1 है तो मैक्सिमम 50 है। ठीक है जी। तो और स्टेप्स क्या हैं, स्टेप 1 है तो 1 इंक्रीज़ हो रहा है टाइम में। जैसे इसे ड्रैग करूँगा तो एट टाइम में 1 इंक्रीज़ हो रहा है, देख रहे हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्रैग जो स्टेप है वो 3 कर देता हूँ। 3 करके हम सेव करते हैं। बूम 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 बूम। ओके, तो जो अगर मैंने स्टेप 3 किया है तो ये 16 3 से मैच नहीं कर रहा, तो मैं इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वैसे ही ख़त्म कर दूँगा। ठीक है जी, अब सेव हो गया। सभी भी एरर आ रहा है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट रिक्वायर है तो 1 से 4 7, मैं यहाँ पे 10 करके देखता हूँ। 3 6 9 करके देखते हैं। यहाँ एक ऐसा करते हैं, स्टेप 5 करके देखते हैं, और यहाँ पे 10 कर देते हैं। setting must be step in the range. यहाँ पे 2 करके देख लेते हैं। 2 भी नहीं चल रहा, 1 नहीं चलेगा। चलना चाहिए वैसे तो। हम ऐसा करते हैं, इसको मिनिमम वैल्यू 5 करते हैं, इसीलिए चलेगा। हाँ, इधर भी नहीं चला। सो आई थिंक स्टेप्स और मिनिमम वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो सॉरी, अब यहाँ पे वो 10 10 के स्टेप्स चलेंगे। ये 10 20 30 40 और 50। तो इस तरह से ये रेंज की वैल्यू काम करती है। ठीक हो गया। रेंज के बाद अब हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं, टेक्स्ट एरिया पढ़ लिया, टेक्स्ट पढ़ लिया, रेंज पढ़ लिया, रेडियो, नंबर, चेक बॉक्स, जस्ट सेलेक्ट लिस्ट रह गई। सेलेक्ट लिस्ट भी बिल्कुल सेम हमारा जो रेडियो बटन है वैसे ही काम करता है। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ से उठाऊँगा, कॉपी करूँगा, इसको नीचे रख देंगे, और सिंपली यहाँ पे हम टाइप रेडियो की जगह सेलेक्ट कर देंगे, क्योंकि उसमें भी मल्टीपल वैल्यू हमने ऐड करनी है, एक से ज़्यादा। तो इसका भी हम यही फिलहाल ऐड करके देखने के लिए हम ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट, अच्छा क्या एरर आया जी अब हमारे पास। अच्छा हाँ, इसकी आई डी ऑलरेडी टेक करना है, तो आई डी हम चेंज करेंगे सिर्फ टू टेक्स्ट लाइन 2।
ठीक है जी। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे रेडियो बटन यूज़ करना चाहें, चाहे सेलेक्ट लिस्ट यूज़ करना चाहें, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। काम दोनों का सेम है, सिर्फ तरीका डिफरेंट है लिखने का। रेडियो में डॉट्स आ जाएंगे, सेलेक्ट में ड्रॉप डाउन आ जाएगी। ये देखें, ये रेडियो ऐसे आ जाते हैं, सेलेक्ट लिस्ट में ये ड्रॉप डाउन आ जाती है। सही है। तो इस तरह से ये सारी हमारी सेटिंग्स काम करती हैं। हमने पढ़ी है आज, किधर गई किधर गई किधर गई किधर गई, यहाँ पे चेक बॉक्स पढ़ लिया, नंबर पढ़ लिया, रेडियो बटन पढ़ लिया, रेंज पढ़ ली, सेलेक्ट लिस्ट पढ़ ली, टेक्स्ट पहले पढ़ा हुआ है, टेक्स्ट एरिया पढ़ लिया, और एक रिच टेक्स्ट भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये बेसिक स्कीमा टैग थे जो आज हमने पढ़े हैं। कल अगली वीडियोस में हम जो है इसकी जो शॉपिफाई कलेक्शन स्कीमा टैग है उसके ऊपर बात करेंगे। प्रोडक्ट की स्कीमा टैग आ जाती है, फिर कलर स्कीमा टैग आ जाती है, इस तरह काफ़ी सारी स्कीमा टैग्स हैं, तो मज़ीद उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो हम मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।